पहले ना एक फाउंडेशन सेटअप करना होता है। ओके। फाउंडेशन के अंदर होता है कि आपका सीआरएम हो गया, अगर सीआरएम नहीं है तो गूगल शीट हो गई। ओके। गूगल शीट का इंटीग्रेशन आपके फेसबुक ऐड अकाउंट के साथ होता है। ओके। फेसबुक ऐड अकाउंट प्लस डेटा सेट क्रिएट होता है, पिक्सेल्स हम्म। क्रिएट होते हैं। उसके बाद आपका कैंपेन लॉन्च होता है। फाउंडेशन क्रिएशन में आपकी क्रिएटिव्स और वीडियोस भी आ जाती है, ठीक ठीक है। है? तो ये फाउंडेशन बन गया। अब कैंपेन लॉन्चिंग की बारी आती है। जब कैंपेन जी। लॉन्चिंग की बारी आती है तब ऑडियंस रिसर्च और जो हमने फाउंडेशन क्रिएटिव्स रेडी किया उसको पुट अप करके उसको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च ओके। होने के बाद जो भी लीड्स आती है वो आपको सीआरएम या एक गूगल शीट में मिलती है। ठीक है? ओके। इसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट शुरू होता है। ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट में फिर से फाउंडेशन पे आते हैं हम। फाउंडेशन के टाइम ही हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं आपके गूगल शीट और ऐड अकाउंट के बीच में, जिससे क्या होता है कि जो भी लीड्स आती है, लीड्स आने के बाद जो भी आप ऑप्टिमाइज़ेशन में उसे मार्क करते हैं, मान लीजिए कि आप उसको एमक्यूएल मार्क करते हैं, यानी कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। कोई लीड आई, हम्म। उन्होंने इंटरेस्ट तो शो कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट शो कर दिया, लेकिन वो साइट विज़िट पे नहीं आ रहे, तो आपने इंटरेस्ट के लिए उनको एमक्यूएल मार्क कर दिया। ओके। एमक्यूएल मार्क कर दिया। रियल टाइम में जो अपना जो गूगल शीट है वो मेटा को तुरंत ट्रिगर कर देगा कि ये लीड एमक्यूएल हो गई है, ठीक है? ओके। उस उसके बाद आप उसको एसक्यूएल मार्क करेंगे। जैसे वो साइट विजिट पे आ जाता है, साइट विजिट पे आने के बाद वो सेल्स क्वालिफाइड लीड हो जाती है, जो हम्म। सेल्स के लिए अब क्वालिफाइड हो गई है। ठीक है। तो आप उसको एसक्यूएल मार्क करेंगे तो मेटा को तुरंत नोटिफाई हो जाता है कि ये लीड का स्टेटस अब एसक्यूएल हो गया है, ठीक है? हम्म। जैसा 100 लीड आपके पास है, 100 लीड में से मान लीजिए कि 40 लीड ऐसी हैं जिनको आपने एमक्यूएल मार्क किया है। एमक्यूएल में से 20 लीड ऐसी हैं जो एसक्यूएल पोजीशन पे गई हैं, और पीछे की जो 80 लीड रह गई है, यानी कि पहले के 60 लीड और 20 लीड, एमक्यूएल में से 40 में से 20 कम हो गई, तो 60 और 20 की कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो मेटा को क्या लगेगा, ये लीड आ रही है लेकिन ये आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है इस लीड पे, यानी कि काम की लीड है ही नहीं। ओके। अब जो 20 लीड आपने एसक्यूएल मार्क किया है, सेल्स मैं क्वालिफाइड आई एम लीड। सॉरी, मेरा ना एक और अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक ज्यादा नहीं लूंगा मैं, एक सेकंड बस। जी जी, ले लीजिए। हेलो। जी। जी सर। हाँ हाँ। हाँ, तो बताइए सर। एमक्यूएल के बाद जो 20 लीड बचती हैं एसक्यूएल में, ठीक है? जी। तो हम्म। एसक्यूएल यानी कि सेल्स क्वालिफाइड लीड। अब मेटा को क्या सिग्नल जाता है कि 100 हम्म। लीड मैंने भेजी इनके पास, 100 हम्म। में से सिर्फ 20 लीड का स्टेटस आगे बढ़ा हुआ है, बाकी के हम्म। जो 80 लीड थे वो बेकार रहे। तो मेटा ठीक क्या है। करेगा, उस टाइप के ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना बंद कर देगा। जो 80% ऑडियंस है, जिनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उनको ऐड दिखाना ही बंद कर देगा। मेटा के पास ऐसे मल्टीपल ऑडियंस का ना सिग्नल्स है, बिहेवियर के बेस पे, डेमोग्राफी के बेस पे, एज के बेस पे, है ना? हम्म। तो सारे डेटा हमको मिलते हैं अपने शीट में कहीं या सीआरएम में ले कहीं, और जब हम वहाँ पे स्टेटस मार्क करते हैं तो स्टेटस मार्क करने के बाद वो सेम सिग्नल मेटा के पास जाता है और मेटा उस बेस पे ऑप्टिमाइज करता है कैंपेन को। ये फाउंडेशन आप में हम लोग सेटअप कर देते हैं। आप मुझे ऐसी कोई शीट दिखा सकते हैं आप, जी वैसे अभी? जी, जी तुरंत दिखा रहा हूँ। जी। देखिए, इस टाइप की एक शीट होती है। अगर सीआरएम हो तो सीआरएम में भी इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो भी हम्म। लीड आती है, आईडी, क्रिएशन टाइम, ऐड की आईडी, ऐड का नेम, सब कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है? ओके। और ऐसा पूरा ऐसा डेटा रहता है। और जी। इसके बाद ये देखिए, जैसे ये न्यू लीड है ना, जैसे ये एक लीड है नारायण हम्म। ग्लोबल करके, तो ये लीड का कुछ स्टेटस नहीं हुआ, तो ये न्यू लीड ही न्यू लीड रह गई, ठीक है? लास्ट सेंट स्टेटस, हम्म। ठीक है? तो ये न्यू लीड रह गई। इसके बाद जब ये स्टेटस एसक्यूएल में हुआ, ओके। ठीक है? जब एसक्यूएल मार्क हुआ तो लास्ट सेंट स्टेटस एसक्यूएल हो गया, यानी कि सेल्स क्वालिफाइड लीड रह गया। ठीक है, ये स्टेटस हम लोग रियल टाइम में जो हम लोग इसको अपडेट करेंगे। बराबर। अगर यहाँ पे एसक्यूएल है ना, अगर मैं हम्म। यहाँ पे एमक्यूएल करूँ ना, तो मेटा समझ जाएगा कि ये लीड पहले एमक्यूएल थी, फिर एसक्यूएल हुई, फिर एमक्यूएल हो गई। ठीक है। यानी कि आपने उसको गलत सिग्नल दिया, तो आपने मेटा को डायरेक्ट कंफ्यूज कर दिया, ओके। है ना? यानी कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि निरंजन ये लीड आई और इस लीड ने इतने का परचेस कर लिया, ओके। और फिर आप 2 दिन बाद कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, उसने परचेस नहीं किया, वो तो गलत, हम हमसे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। ओके। मैं तो समझ सकता हूँ एज अ ह्यूमन, बट वो तो एक सॉफ्टवेयर है, वो नहीं समझ पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली इन्होंने किया क्या मेरे साथ। तो एक ही बार में सही डालना है इसमें, आप बता रहे हैं? हाँ, जैसे आपने एसक्यूएल डाल दिया तो एसक्यूएल करके छोड़ देना है, फिर इसमें कुछ नहीं करना है। अब जब ये ओके। परचेस पे हो जाएगा ना, तो जैसे आप यहाँ पे परचेस लिखेंगे ना, हम्म। परचेस लिख के आपको यहाँ पे डील वैल्यू डाल देनी है। जो भी हम्म। आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का डील हो रहा है ना, वो डाल देना है। तो इससे क्या ओके। होगा, अब मेटा को समझ जाएगा कि किस टाइप के ऑडियंस को इनकी ऐड दिखानी है। अगर ओके। आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि जेनेरिक कैंपेन में होता है ना कि 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपको चलाना है, लॉन्ग टर्म चलता है कैंपेन। ठीक तो है। इसमें अगर आपने 3 करोड़ पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ 3 करोड़ के वाले ऑडियंस की लीड्स चाहिए, जी तो जी। मेटा सिर्फ ऐसे लोगों को एड्स दिखाना चालू कर देगा कि जिन लोगों ने 3 करोड़ में इन्वेस्ट किया था और उनकी उन्हीं की तरह मिलता-जुलता बिहेवियर कुछ सेट ऑफ ऑडियंस का है। तो वो क्या ओके। करेगा, जिन लोगों ने 3 जैसे किसी और एजेंसी ने मेटा को सिग्नल दिया होगा ना, ओके। तो मेटा वहाँ से सिग्नल लेके नए ऑडियंस को रिसर्च करता है, फाइंड करता है और उस ऑडियंस को अपने पास भेजता है। ओके। ये इस वे में। अच्छा जी। ये लाइव ये स्टेटस है। हुँ। तो ये आप बता रहे हैं कि ये सीट
लाइव रहती है और ये फ्रीक्वेंटली डेटा से सिंक्रोनाइज होती है मेटा से। ये हर 1 घंटे में ना ये शीट फायर करता है इधर से सिग्नल और मेटा के पास जाता है। हर ये एक घंटे में। हाँ, हर 1 घंटे में ये शीट और मेटा दोनों इंटीग्रेटेड एक दूसरे से। इस शीट को क्या बोलते हैं आप वैसे ये अपनी गूगल टेक्निकल टर्म्स में? ये गूगल शीट है, बेसिक सा। ओके, तो लेकिन इसको आप मेटा से कैसे लिंक करते हैं? मतलब अगर मैं कहूँ तो मेटा से इसको, ये तो हमारा टेक्निकल पार्ट है। अच्छा इसमें मतलब कहीं न कहीं, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि ये मुझे कैसे कन्फर्म होगा कि ये मेटा से ही लिंक है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं और लिंक है ऐसा? ये आपके डेटा सेट में दिख जाएगा। अच्छा जी। हाँ, जब आपका फेसबुक का जो बिज़नेस सूट होता है ना, जी। बिज़नेस सूट के अंदर डेटा सेट होता है, डेटा सेट के अंदर आपको इवेंट्स फायर होते हुए दिख जाएँगे। दोबारा से बताइए ये। जैसे यहाँ से कोई इवेंट फायर होता है ना, जी। तो आपके मेटा बिज़नेस सूट में वो दिख जाएगा कि इस शीट ने इवेंट फायर किया है। अच्छा, अच्छा। नहीं ठीक है, मेरा कंसर्न यही है कि वो कहीं न कहीं मेटा से ही लिंक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा डेटा कहीं सिक्योर है। हाँ, डेटा सिक्योर है, डेटा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, बस मेरा कंसर्न ये है कि डेटा सिक्योर रहना चाहिए। हाँ, डेटा ठीक है। सिक्योर रहेगा, डेटा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी। तो ठीक है। अ, एक बारी आप मुझे दोबारा से वो पॉइंट दिखाइए प्लीज़। हाँ, इस पे तो ठीक है, ये हो गया लीड जनरेशन का। फिर इसके बेस पे आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं इनको, क्या कह रहे हैं कि कैंपेन को ना, ऐसा होता है? हाँ, ओके। तो जैसे लीड ऑप्टिमाइज़ेशन वाला हो गया, फिर लीड नर्चरिंग सिस्टम होता है, एक जो व्हाट्सएप वाला सिस्टम होता है ना। ये ऑप्टिमाइज़ेशन, यही इसी को ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं आप नहीं, इस नहीं। डेटा को लेके? हाँ। हाँ, हाँ, जो डेटा हम भेजते हैं ना बना के, जी। वही ऑप्टिमाइज़ेशन वाला पार्ट है, उस पे ही हम नज़र रखते हैं कि अच्छा जी। मेटा को गलत सिग्नल तो नहीं भेज रहा है, क्योंकि क्या है टेक्निकल हम हैं, क्लाइंट तो नहीं है, आप तो नहीं है टेक्निकल उतना। अच्छा जी, हाँ। हाँ, तो हाँ। हम लोग इस पे नज़र बनाए रखते हैं कि कहीं क्लाइंट की तरफ से कोई गलती ना हो जाए, तो हम उस पे नज़र बना के रखते हैं कि सही सिग्नल जाए, जिसकी वजह से आपका जो लीड की क्वालिटी हो वो अच्छी आए और आपको अच्छी डील्स मिले। तो ये हमारे ओके। ऑप्टिमाइज़ेशन के पार्ट में आ गया। इसके अलावा कोई क्रिएटिव हुँ। वर्क नहीं कर रहा है, कोई ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं वर्क कर रही है, ये सब मैनुअल चेंज होता है। अच्छा, ऑडियंस की टारगेटिंग वर्क नहीं कर रही है, जैसे कि? जैसे कि मुझे थोड़ा-सा। जैसे मान लीजिए अगर हमने फरीदाबाद ही टारगेट किया, ठीक है। फरीदाबाद टारगेट करने के बाद हमको पता चल रहा है कुछ स्पेसिफिक पिन कोड्स हैं, जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके। तो फ्यूचर में क्या करेंगे या नेक्स्ट कैंपेन में क्या करेंगे, सिर्फ़ उन्हीं पिन कोड्स को टारगेट करेंगे। ओके, ठीक है, हाँ, सही बात है। हाँ, जैसे जिस पूरा फरीदाबाद को टारगेट करने से बेटर है कि एक पर्टिकुलर पिन कोड को टारगेट करो, वहाँ पे ऑडियंस है, वहाँ से लीड जनरेट करो। ठीक है। तो इसके बाद कैंपेन ये क्रिएटिव्स का पार्ट आ गया। अगर कोई क्रिएटिव नहीं वर्क कर रहा है, किसी क्रिएटिव में फटीग आ गया है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो फिर उसको चेंज करते हैं। ये भी ऑप्टिमाइज़ेशन का पार्ट गॉट इट। है। ओके, और इसके नहीं बाद ठीक। फिर लीड नर्चरिंग सिस्टम का, लीड नर्चरिंग के अंदर वही कि जो शीट है, ये आपके व्हाट्सएप एपीआई के साथ इंटीग्रेटेड रहती है। ओके, ये शीट है ठीक है। या आपका सीआरएम जो भी है, आपके हुँ, व्हाट्सएप एपीआई के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। जैसे ही कोई लीड आती है, वो तुरंत मैसेज भेज देता है। जैसे आपने हमारे पास जब लीड सबमिट किया था, आपको इंस्टेंट एक मैसेज आया होगा। ठीक है। सेम वैसे ही आपका भी जब कस्टमर आपके ऐड पे लीड सबमिट करता है, तुरंत उसको रियल टाइम में एक मैसेज जाता है। भले वो रात के 2 बजे करे या दोपहर के 2 बजे करे। उसको ओके, मैसेज जाएगा, वहाँ पे एआई एजेंट्स आपने जो बनाए होंगे, वो एआई एजेंट्स उनसे इंटरैक्ट करेगा और वहाँ पे लीड फ़िल्टर करेगा। तो अभी आपके ठीक पास है। 2 चैनल हो गए देखने के लिए। एक तो आप लीड फ़िल्टर होता है। जी, पता है। हाँ। हाँ, तो बस यही नहीं, टूल्स मेरा है बस कुछ। यही कंसर्न बोलिए, नहीं, बोलिए। मेरा बस यही कंसर्न था कि क्या होता था कि वो हमारे सामने एक्सपेरिमेंट करता था हुँ। और एक्सपेरिमेंट उसके सक्सेसफुल होते ही नहीं थे। वो मनी वेस्ट वाली बात रही थी, वो इनएक्सपीरियंस बंदा था थोड़ा-सा। मैं ये जानना चाह रहा अच्छा। था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन, हाँ। नहीं, देखिए क्या हाँ, होता है कि लीड्स जो आनी है ना, वो लीड्स रेत की तरह होती हैं। जो जैसे नदी से जी, रेत निकलती है ना, वैसी होती है। अब लीड्स ओके, आने के बाद उसमें कुछ रोड़ी भी आएगी, कुछ खड़ी भी आएगी, कुछ सब मिट्टी भी आता है। आएगी। प्योर तो मिलती हाँ, नहीं है, हमें उसको छानना पड़ता है हमारे इस्तेमाल के लिए। अब 100 लीड हुँ, आई, उसमें से तो 60% पहले रोड़ी, कचरा-विचरा ही निकल जाएगा। अब बचे 40%, 40% में से जो छनाएगा उसमें मिट्टी भी निकलेगी। जो जब सूखेगा तो हल्का हो जाएगा, तो बचेगा एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में आ गया, तो अब साइट विज़िट पे आने के बाद उसमें से 4 से 5 क्लोज़ होगी। लेकिन वो कब क्लोज़ ओके, होगी, जब हम मेटा को अच्छे से समझा पाएँगे कि भई हमको इस टाइप की ऑडियंस चाहिए। अब अगर ओके। हमको 3 करोड़ 5 करोड़ का बेचना है और ऐड दिख रहे हैं अपने ऑटो वाले को, कैब ड्राइवर को, तो वो तो नहीं हाँ, लेगा ना बस बंदा। हाँ, तो जब हम मेटा को बता देंगे, जैसे आप हमको बताते हैं कि यार निरंजन देखो ये लीड आपने दी है, लेकिन इस लीड का बजट ही मेरे को 50 लाख बता रहा है, 60 लाख बता रहा है, ये तो मेरे 3 करोड़ में फिट नहीं बैठेगा। तो मेरे बताने करेक्ट, से मैं मैनुअली तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं भी आपकी तरह एक ह्यूमन हूँ। बट अगर हमने हुँ, दोनों सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर दिया है, तो सॉफ्टवेयर को बताएगा भाई ये देख ये गलती हो रही है, मेरे को इस टाइप की ऑडियंस नहीं चाहिए। ओके, तो ठीक सॉफ्टवेयर है, उस लेवल पे सॉल्व कर लेगा उस प्रॉब्लम को, तो ऑटोमैटिकली लॉन्ग टर्म में आपकी जो लीड की क्वालिटी वो एनहांस हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये चीज़ है। और इसके साथ लीड आने के बाद आपके पास कम्युनिकेशन चैनल होते हैं ना, तो हुँ, एक चैनल मैंने व्हाट्सएप एपीआई वाला दिखा दिया। वैसे एक हुँ, वर्चुअल नंबर वाला भी पैनल होता है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए 10,000 डेटा है और उन 10,000 लोगों को आप मैनुअली कॉल तो नहीं कर सकते, तो आपने उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। आप नॉर्मल से भेजेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो ठीक है, आप वर्चुअल नंबर से उनको मैसेज भेजिए, 10,000 में से जो 100-200 लोग इंटरेस्टेड होंगे एक्चुअली, वो आपके सीटीए बटन पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप एपीआई पे लैंड करेंगे।
व्हाट्सएप एपीआई पे लैंड करने के बाद आप क्या हो गया कि 10,000 में से 200 फ़िल्टर लिस्ट आ गई ना, अब ठीक है। आपको 10,000 पे काम नहीं करना, बस आपको 200 लोगों को कॉल करना है और उनमें से आपको एमक्यूएल, एसक्यूएल और साइट विजिट पे बुला लेना है। बस हो गया। ओके। यही कुछ तरीके होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा देते हैं, लेकिन इन टूल्स का यूज़ करेंगे तब। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ये हाँ। सब है। इसके अलावा थोड़ा एडवांस इसमें अब जाते आपका हैं तो हाँ, आपका बताइए। चार्जेस क्या रहते हैं? क्या चार्जेस लेते हैं आप? चार्जेस डिपेंड करता है, मैं एक बार सर्विस सेक्शन पे आ जाता हूँ। आप क्या-क्या सर्विस लेते हैं, फिर उसके हिसाब से प्राइसिंग पूरा प्रपोज़ल बनता है। ओके। जैसे मेरी स्क्रीन विज़िबल है आपको अभी? जी। जैसे सर्विस वाला पार्ट हो गया, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, क्या तो परफॉर्म समझा नहीं मैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है? जो मैंने अभी तक आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ना, हुँ। कि ऐसे लीड आएगी, ऐसे आप उसका कन्वर्जन होगा, ऐसे हम सिग्नल्स भेजेंगे, ये पूरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आ गया। इसके अलावा आप गूगल एड्स भी, टबोला एड्स, कोलंबिया एड्स और जियो हॉटस्टार ऐड भी कर सकते हैं, अगर बजट हुँ। है तो, ठीक है? इसके बाद एआई लीड कम्युनिकेशन जो मैंने आपको व्हाट्सएप वाला बताया ना, जी। वो हो गया। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, जैसे लैंडिंग पेजेस बनवाते हैं या आपकी कंपनी का एक मेन पहले वेबसाइट बनेगा, जैसे मैंने आपको कुछ सैंपल्स भेजा था, वो हो गया। फिर एनालिटिक्स ठीक है। रिपोर्टिंग, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, ये सब सारी सर्विसेज हैं। नहीं, और वेबसाइट उसके की बाद ज़रूरत पड़ेगी, वेबसाइट बनेगा, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे। हाँ, वेबसाइट रिक्वायरमेंट सर लगता है मिनिमम। एक मैं ना आपको दिखाता हूँ एक क्लाइंट, उनका काम मैंने ही मेटा किया में है। मेटा में वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेटा में रिक्वायरमेंट 1 मिनट सर, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, सॉरी, थोड़ा कोई बात पावर नहीं, टेक पावर योर ऑफ हो गया टाइम। था। हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ जी। टेक योर टाइम। अ, हुँ। इस वे में होता है। अभी मैं आपको एक क्लाइंट का दिखा देता हूँ लाइव, मैंने जो सब कुछ सेटअप किया था, दिल्ली का ही क्लाइंट है। उनका फ्रॉम द वेबसाइट डिज़ाइनिंग, व्हाट्सएप एपीआई सेटअप और उसके बाद उनका आरसीएस सेटअप, एसएमएस मार्केटिंग सेटअप, सीआरएम सेटअप, सारी चीज़ मैंने करके दी है। उनका भी हुँ। ऐसा ही था कि उनकी ना वेबसाइट रेडी थी, वेबसाइट एक थी, पुरानी वेबसाइट थी, तो उसको रीडिज़ाइन किया। और उनका जी। ना सीआरएम सेटअप था, उनका सब इस पे एक्सेल शीट पे काम चलता था। जो भी डेटा आता था वो सेल्स टीम को डिवाइड करके देते थे। सेल्स टीम काफ़ी अच्छी है उनकी, अराउंड 20 से 25 लोग हैं उनका ऑफिस में। ओके। तो मैं उन्हीं का आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, उन्हीं की वेबसाइट का। देखिए। जी, जी। ये देखिए, ये रेरा रजिस्टर्ड है। मेरी एक्चुअली रेरा नहीं है मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अभी। नहीं, इन्हीं का भी रेरा शायद एक्सपायर हो गया है, बस ये चला रहे हैं वेबसाइट पे। आप इसका जब स्टेटस देखेंगे ना तो एक्सपायर दिखेगा। ये देखिए, ये जो चैटबॉट है ना, ये भी मैंने बनाया है। यहाँ पे नीचे देखिए, पावर्ड बाय आर्यावर्त आईटी सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये चैटबॉट पे जब आप इंटरैक्ट करते हैं ना, हुँ। तब ये सारा लीड फ़िल्टर करने के बाद फिर डायरेक्ट सीआरएम में भेज देता है या व्हाट्सएप एपीआई पे भेज देगा, सब जगह भेज देगा। एसएमएस भेजेगा, व्हाट्सएप भेजेगा, आरसीएस भेजेगा, ईमेल भेजेगा और सीआरएम में ऐड करेगा। 5 जगह पे भेजता है ये, ओके, यहीं से ही? यहीं से ही। यहीं पे लीड फ़िल्टर हो जाती है। जैसे कि दिखाएँगे? जैसे यहाँ पे रेसिडेंशियल आपने क्लिक किया, फिर आपको दिल्ली में चाहिए, फिर आपका बजट इतना है, आपको 1 मंथ में लेना है या 3 मंथ में लेना है, जस्ट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप नाम डालेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है? नंबर डालेंगे, सेंड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में फ़िल्टर करके ऐड कर देगा, ठीक है। इस तरीके से। और ये मेरा ही बनाया हुआ है, ये देखिए नीचे, पावर्ड बाय आर्यावर्त आईटी सॉल्यूशन। ये पूरा काम इस वेबसाइट पे मेरा किया हुआ है, ये सारी चीज़ अभी मैंने नहीं बनाई है। ओके। प्लस इनका ब्लॉग भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो मैं पुराने ब्लॉग्स भी दिखा देता हूँ और अभी वाले में ब्लॉग्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले इनके ब्लॉग ऐसे लिखे जाते थे, ये देखिए। ओके। और जब मेरे पास इनका प्रोजेक्ट आया, जी। तब ब्लॉग का डिज़ाइन चेंज हो गया, ये देखिए। जब सामने वाला यूज़र रीड करता है ना, तो रीड करने में भी उसको एक जी। इंटरेस्ट आना चाहिए। पूरा एकदम सेपरेट-सेपरेट कर रखा है। पटौदी में क्यों इन्वेस्ट करें, पटौदी का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है ना? ये सब सारी चीज़ें। ओके। प्लस हुँ। प्राइसिंग और स्पेस भी सारे सब कुछ एकदम अलग से बना के रखा हुआ है। ये सारे नए ब्लॉग्स ऐसे हैं। हुँ। और वहीं अगर मैं आपको पुराने ब्लॉग्स दिखा दूँ ना, इस तरीके से कुछ काम होता था उनका पुराने में। जस्ट एक फ़ोटो लगाते थे और एक पैराग्राफ लिख देते थे। ये देखिए, आपने कैसा दोबारा से बताइए, आपका कैसा है? ठीक है। ये देख लिए ना, ये वाला? जी। मैं हुँ। मेरा वाला दिखाता हूँ। जी। ये देखिए, ये मेरा स्टाइल है। ये देखिए, फ़ोटो दिया, सेपरेट हेडलाइन है, हुँ, हुँ। सेपरेट बॉक्स है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर हेडलाइन, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर H1, फिर H3, H2, इस वे में। ये देखिए, सॉर्टेड है एकदम। जी, जी। और ये सॉर्टेड होने की वजह से क्या है, जो एआई में लोग सर्च करते हैं ना, जी। जैसे कि एआई में मैंने सर्च कर दिया कि प्लॉट्स इन पटौदी या बेस्ट रियल एस्टेट एडवाइजर इन पटौदी, तो इस कंपनी का नाम आता है सामने, क्योंकि ओके। एआई भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइब्रेरी से ही लेता है। किसका नाम आता है? एआई जो है, जो भी आप एआई लैंग्वेजेस आज के डेट में नहीं, देख रहे हो, नाम किसका, नाम इनकी कंपनी का नाम आता है? इनकी ओके। कंपनी का नाम आता है। वो अच्छा, वो आपने डाला नहीं कहीं नहीं, न कहीं? मैंने काम किया तब जाके वो आया, एआई के अंडर भी। ठीक है, तो जो हाँ। लीड की क्वालिटी जो होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका कंपनी का नाम एक कस्टमर 4 जगह से सुन रहा है कि यार मैंने इनसे प्रॉपर्टी लिया था, काफ़ी अच्छा इन्होंने मेरे को सर्विस दिया। फिर कहीं और जाता है, फिर वहाँ सुनता है यार मैंने इनसे प्रॉपर्टी लिया था, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो एक जो उसका जो ट्रस्ट लेवल है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जी, जी।
वैसे ही अगर वो 4 जगह गूगल पे पूछता है, चैट जीपीटी पे पूछता है, क्लड पे पूछता है ना? और जेमिनी पे पूछता जी, है और उसको सब जगह सिर्फ़ एक ही नाम दिखता है, तो उसको क्या लगेगा यार इनका काम बहुत अच्छा है तभी हर जगह दिख रहे हैं ये। करेक्ट। एक तो ये चीज़ हो गया और दूसरा कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन दिखेगा ही नहीं तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जो सर्च करता है टॉप 3 में आते हैं वो उन्हीं से सर्विस ले लेता है या उन्हीं से कॉन्टैक्ट कर लेता है। हुँ। ये चीज़ होता है, तो ये एसईओ का पार्ट हो गया। ओके, आप एसईओ भी करते हैं इनका? हाँ, ये एसईओ करते हैं हम लोग। इसलिए तो आपको मैंने जब सर्विस दिखा रहा था ना तब एसईओ का भी पार्ट दिखाया था मैंने उसमें सर्विस। ये देखिए, एसईओ फॉर रियल एस्टेट इसके अंदर आपका हाइपर लोकल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, पोर्टल लिस्टिंग जो आपके पोर्टल की लिस्टिंग होती है ना 99 मैजिक ब्रेक होम ऑनलाइन पे, जी, वो लोग भी हम करके देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर आपका एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग का पूरा सेटअप, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, ये सब सारी चीज़ें हो गया। फिर आपका जो अगर आईवीआर है आपके पास तो आईवीआर का मैनेजमेंट भी हम करते हैं। हुँ, और इसके बाद प्रोडक्ट्स में अगर आप आते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है व्हाट्सएप एपीआई है, बल्क व्हाट्सएप सेंडर सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल नंबर से आपके कस्टमर को मैसेज भेज देगा। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर है, आपके अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं। गूगल आरसीएस है जो कि एसएमएस का एडवांस वर्जन है। एसएमएस मार्केटिंग का हमारे पास ऑप्शन है और सीआरएम लीड है। और इसके अलावा हम लोग कस्टमाइज एआई टूल्स भी बना के देते हैं। जैसे इनके केस में मैंने बना के दिया था, सारे टूल्स एक दूसरे से लिंक हो गई और सब एक साथ काम करते हैं। बस उनको एक डैशबोर्ड लॉगिन करना और डैशबोर्ड पे देखना है कि आज कितने एसएमएस गए हैं, कितने व्हाट्सएप गया है, कितने आरसीएस गया है और कितने कॉल्स हिट हुए हैं और उनमें से कितनी लीड्स फ़िल्टर हुई है। ओके। इस वे में है पूरा। तो ये था पूरा हमारा कंपनी का ओवरव्यू प्लस जो हम सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। आप बताइए इसमें से कौन-कौन सा आपको चाहिए? नहीं, मुझे थोड़ा-सा इनका प्राइसिंग और बताइए क्या-क्या रहेगा इनका? प्राइसिंग तो सर कंप्लीटली कस्टमाइज़ है। डिपेंड करता है जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ जी, वही समझा देता हूँ। जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आपने एड्स ले लिया, तो अब आप कितने एड्स चलवाने वाले हो, है ना? कितने प्रोजेक्ट्स के लिए, ये मैटर करता है। उसके अंदर कितने क्रिएटिव्स बनेंगे, कितने वीडियोज़ बनेंगे, ये बात आ जाती है। अच्छा जी। तो उसके बेस पे ना प्राइस कैलकुलेट होता है। अगर प्रोजेक्ट छोटा है, तो छोटे अमाउंट में काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो बड़ा अमाउंट में काम होगा। अगर आप एसईओ करते हैं, तो एसईओ में मान लीजिए आपको डेली के 1 ब्लॉक चाहिए, तो 1 ब्लॉक का चार्ज अलग रहेगा। अगर वहीं पे आपको दिन के 5 ब्लॉक चाहिए, तो 5 ब्लॉक का चार्ज अलग रहेगा। अब वही इंटू 5 हो जाएगा। जी, वेबसाइट डेवलपमेंट का जैसे कि आपको वेबसाइट में जो-जो फीचर्स चाहिए, उस फीचर के बेस पे आपका प्राइसिंग कैलकुलेट होता है। जी, ये सब जी। चीज़ें हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग में अब अगर आप जाते हैं, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग हम लोग एनुअल एक कॉस्ट लेते हैं साल भर का सॉफ्टवेयर का और उसके बाद सॉफ्टवेयर कंप्लीटली आपका 1 साल के लिए है। और बल्क व्हाट्सएप सेंडर के अंदर 10 पैसा पर मैसेज लेते हैं हम लोग। तो जैसे अगर आपको 1 लाख लोगों को मैसेज भेजना है, तो 10 हाँ पैसा जी, प्लस जीएसटी होगा तो उसका कॉस्ट हो जाएगा ₹11,000 800 1 लाख जी, मैसेज भेजने का, इंक्लूडिंग ओके, जीएसटी इस वे में। अगर आप बल्क में लेते हैं, तो बल्क में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है, जैसे आपने 10 लाख ले लिया एक बार में। ओके, हाँ, जैसे ये मेरे डीएलसी वाले हैं, ये लोग 10 लाख लेते हैं, 5 लाख, 10 लाख, जैसे इनकी योजना चलती है ना, जी। कोई स्वर्णिम की योजना हो गई या कोई येडा का योजना हो गया, तो योजना का समय ना ये लोग 5-5 लाख एक दिन में शूट करते हैं मैसेजेस। कौन है? किनकी बात कर रहे हैं आप? यही जो मैंने क्लाइंट दिखाया ना मैंने आपको, अच्छा, इनका, ओके, ओके, हाँ, ये ठीक है। लोग एक-एक दिन में 5-5 लाख मैसेजेस भेज देते हैं, क्योंकि समय कम ओके, होता है ना, 8 दिन 10 दिन का समय होता है, उसमें क्लोजिंग करनी होती है हुँ, और इनके पास उतना डेटा है, पुराना डेटा इन्होंने जमा कर रखा है। तो अगर क मैसेज भेज देता है, जिसको लेना है वो लेता है, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव्स को बता देता है, भई ऐसा-ऐसा ऑफर है, आप इन्वेस्ट कर दो, जो जनरली इंडियन मार्केट में होता है। ओके, नहीं ठीक है, हाँ। तो फिर भी एक ना इसका एक प्लान बना के भेज दीजिए मुझे आप, प्रपोज़ल बना के भेज दीजिए। आप बताइए आपको वेबसाइट क्या-क्या अच्छा, क्या-क्या चाहिए आपको इसमें बताइए, मैं नोट डाउन करता हूँ। एक बार आप डाल दीजिए फिर भी, जो-जो चाहिए होगा मैं आपको उनमें से फाइनली बता दूँगा कि ये मैं सर्विस ले लूँगा। तो थोड़ा-सा अच्छा, डिपेंड करेगा ना, हमें बजट भी देखना पड़ेगा। अगर हमारे बजट में कोई चीज़ रहेगी तो हम वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे हाँ, और इम्पोर्टेंस के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वो फ़िल्टर आउट कर लेंगे। तो सजेस्ट करूँगा कि जो प्रायोरिटी है ना, आप उस पे फोकस कीजिए और हाँ, बाकी को सेकेंडरी रखिए, अच्छा जी, है ना? और मेन है कि फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करवा लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपका जो व्हाट्सएप एपीआई हो गया, ये वन टाइम जी, आपका कॉस्ट है 1 साल का। ओके, आपका वेबसाइट है, ये आपका लाइफ टाइम का एक बार का कॉस्ट है, मतलब आपने ये एक बार बनवाया तो 5 साल कम से कम उसमें कोई चेंजेस करवाना नहीं होता है, 5 साल के बाद ही चेंजेस आता ओके, है ना? तो ऐसे हुँ, कुछ ये इन्वेस्टमेंट है आपके साल-साल भर के। हाँ, और इसके बाद फिर जो आपका मार्केटिंग का कॉस्ट आएगा, एड्स चलाने का, वो आपका रिकरिंग रहेगा हर महीने वाला, कि हर जी, महीने इस महीने प्रोजेक्ट है, इस महीने अपने को लीड की कमी है, तो ऐड चला लेते हैं, अपने पास सफिशिएंट लीड है, तो नेक्स्ट मंथ में ऐड नहीं चलाएँगे। ओके, ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लीड आने के बाद उस लीड को कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, अगर ये अपने पास टूल ही नहीं रहेगा, तो फिर जी, कैसे हम उस लीड को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँगे, करेक्ट। है ना? बाकी रहेगा कि अगर आपको ये सब चाहिए, तो मैं वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ आपको। अच्छा, उसमें प्राइसिंग पड़ा हुआ है? नहीं, प्राइज़िंग नहीं है, प्राइज़िंग तो पूरी कस्टमाइज़ होती है। ओके। एक मुझे ना बना के दे दीजिए फिर भी अगर पॉसिबल हो जाए। मेरे बजट के हिसाब से मैं इनिशियली 50 से 60 हज़ार रुपए का स्पेंड करूँगा एडवर्टाइज़मेंट पे मंथली, उससे ज़्यादा अभी नहीं कर पाऊँगा।
नहीं, आप तो मंथली इस महीने मत कीजिए, मैं कहूँगा आपको, पहले आप ना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना। अच्छा जैसे जी, कि हाँ, जैसे कि पहले तो सबसे पहले कि आपकी एक वेबसाइट, क्योंकि ओके। आज के डेट में वेबसाइट मस्ट है, क्योंकि सब लोग वही पूछते हैं कि वेबसाइट भेज दो, हम देख लेंगे, हुँ, है ना? जी, जो आपने भी देखा होगा, आपके कॉम्पिटिशन भी देखेंगे तो सबकी वेबसाइट होगी। जी, हाँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप एक वेबसाइट बनवा लीजिए पहले महीने, जी, जो आपका एसेट बन जाएगा 5 साल के लिए, है ना? तो एक वेबसाइट हो जाएगा, दूसरा आप ले लीजिए व्हाट्सएप एपीआई, ये 2 चीज़ आप लेके रेडी कर लीजिए। और फिर जी, उसके उसके बाद आप जैसे ये पूरा हो जाता है काम, आप उसके बाद अपना ऐड चालू करवा लीजिएगा। ओके, हाँ, जैसे कि इस महीने अगर आपका 50,000 का बजट है, तो नेक्स्ट महीने भी 50,000 का बजट होगा। तो इस 50,000 में आपका ये 2 चीज़ें हो जाएँगी रेडी, जी, है ना? जी, और इसी के साथ-साथ आप आपका डोमेन ले लीजिए, हाँ, डोमेन प्लस होस्टिंग, तो इसका मोटा-मोटी 5,000 कॉस्ट जाएगा डोमेन और होस्टिंग का 1 साल का। अच्छा जी, हाँ, अब आपको वेबसाइट में क्या-क्या चाहिए, थोड़ी आपके कंपनी का ओवरव्यू, प्रोजेक्ट, जैसे कंपनी का कुछ ब्राउचर पीडीएफ होता है ना, हुँ। अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे वो भेज दीजिए, बेस्ड ऑन दैट कि हम कैलकुलेट कर पाएँगे कि वेबसाइट के अंदर क्या-क्या फीचर्स रखने हैं, और वो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप ही सजेस्ट करना ऐसा कोई होगा। ठीक है, तो एक डिसेंट सा वेबसाइट बना के हम आपके लिए रेडी कर देंगे, ऐसा स्टार्ट करने के लिए। और आपके पास उद्यम सर्टिफ़िकेट है? नहीं, तो आप सबसे पहले एक उद्यम सर्टिफ़िकेट बना लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई के लिए उद्यम सर्टिफ़िकेट चाहिए, उसपे ट्रेड नेम रहना चाहिए। ओके, तो आपका एक उद्यम सर्टिफ़िकेट एमएसएमई, हाँ, हाँ। और उसके बाद आपका मेटा बिज़नेस कोड उद्यम उद्यम वेरिफ़िकेशन। सर्टिफ़िकेट एमएसएमई को उद्यम सर्टिफ़िकेट वही बोलते हैं, एमएसएमई को ही बोलते हैं। हाँ, एमएसएमई सर्टिफ़िकेट, उद्यम सर्टिफ़िकेट एक ही हो गया वो। ओके, ओके, हाँ, आप सबसे पहले एक एमएसएमई सर्टिफ़िकेट रेडी कीजिए अभी, ओके, 5 मिनट लगता है बनने में। जैसे वो आपका रेडी हो जाए, यानी कि आपका ट्रेडमार्क फाइनल हो जाएगा, ठीक है? तो 1 जी, नंबर पे आपका एमएसएमई आ गया, 2 नंबर पे हम आपका डोमेन फाइनल करेंगे, ठीक है? 3 नंबर पे जी, आपका होस्टिंग फाइनल करेंगे, ओके, 4 नंबर पे आपकी वेबसाइट रेडी करेंगे, और 5 नंबर पे आपका व्हाट्सएप एपीआई रेडी करेंगे, ठीक है, ठीक है? इतना रेडी करने के बाद फिर हम 6 स्टेप से हम एड्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मेन बेसिक फाउंडेशन रेडी हो गया है। अब जब एड्स में बढ़ेंगे हम, तो एड्स में हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, मार्केट स्टडी करेंगे आपके साथ बैठ के, जी, ठीक है? प्लस आपका एड्स क्रिएटिव हो गया, जी, एड्स वीडियो हो गया, हुँ, है ना? उसके बाद ऑडियंस का समझना हो गया, और उसके बाद फिर कैंपेन सेटअप हो गया, और फिर ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने पहले आप एमएसएमई सर्टिफ़िकेट, डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट और व्हाट्सएप एपीआई। जी, क्या नाम से आपका ठीक है। बिज़नेस ऑपरेट करते हैं आप? बीजीडी रियल्टर्स के नाम से, डिजिटी? बीजीडी, ओके, बीजीडी डीजीडी। नहीं बीजीडी व्हाट्सएप पे आया था ना कि बीजीडी, ओके, ओके, मैं चेक बी फॉर करता हूँ। बी फॉर बेंगलुरु, जी फॉर गुड़गाँव, डी फॉर दिल्ली। बीजीडी, जी, बीजीडी आगे क्या है, ग्रुप या ऐसा कुछ? बीजीडी रियल्टर्स इसका कुछ गूगल बिज़नेस पेज वगैरह ऐसा कुछ बना अभी हुआ कुछ है? नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। ओके, ओके, मतलब पूरा स्क्रैच से बहुत कुछ सेटअप करना है। जी, ठीक है, सब कुछ कर देंगे धीरे-धीरे। pgdrealtors.com अवेलेबल है अभी, ₹1200 में दिखा रहा है, ओके, और प्लस आपका होस्टिंग अराउंड जाएगा ₹3800 के करीब, यानी कि ₹5000 इसका हो जाएगा, डोमेन का। जी, एमएसएमई आपका शायद फ्री में बनता है, आप एक बार देख लीजिएगा। जी, और आपका डोमेन और प्लस होस्टिंग का आपका मिला के पड़ेगा ये ₹5000। जी, आपका वेबसाइट का ये आपका पड़ेगा अराउंड 30 से 35,000 के करीब, जी, और आपका ये व्हाट्सएप एपीआई पड़ेगा 15,000 के करीब ओके, पूरा। ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर आप देखें एक मोटा-मोटी, तो 5,000, 40,000, 50, 55,000 के आस-पास हो जाएगा, 55 के, जी, प्लस जीएसटी। तो ये ओके। 65 तक, 65, 67 तक हो जाएगा। ये आप बताइए कब फाइनल करना है, फिर उस हिसाब से नेगोशिएट करके कर देंगे आपके लिए। अच्छा जी। अच्छा इसमें और दूसरा कि वेबसाइट में आप सब कुछ जो भी है कंटेंट वगैरह सब कुछ अपने आप ही डालेंगे, जो भी रहता है? हाँ, मतलब आपसे पूछ के ही डालेंगे, जो आप कहेंगे ना, जिस प्रोजेक्ट के बारे में, ओके। वो सब कितने सारी चीज़ें। पेजेज़ वगैरह कितने बन जाएँगे इसमें वेबसाइट में आप बता रहे अभी हैं? जैसा शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में 5 से 10 पेजेज़ का लेके चलेंगे हम। अच्छा जी। हाँ, तो 10 पेजेज़ इसमें आप बना के देंगे हमें। हाँ, मतलब 5 से 10 पेज, जितने की ज़रूरत होगी उतना। मिनिमम 5 तो रहेगा। ठीक है, हाँ, मिनिमम 5 पेज, मैक्सिमम 10 पेज। ठीक है। और पूरी कस्टम कोड वेबसाइट होगी, उसमें वर्डप्रेस ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके, जिससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होगी वो 10x रहेगी। वर्डप्रेस में थोड़ी स्लो हो जाती है, और वर्डप्रेस आज के डेट में आउटडेटेड भी हो गया है। अच्छा जी। हुँ। ओके, तो पूरी कस्टम कोड होगी, पूरे डेवलपर्स बैठ के बनाएँगे वेबसाइट को अच्छे से। अच्छा जी। हाँ, पूरा प्रॉपर टीम रिसर्च करेगी इसमें, एक-एक चीज़। उसके बाद मैं ओके, भी आपसे कनेक्टेड रहूँगा, हर एक प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि मैं मार्केट को समझता हूँ ना, जी, तो मैं हर एक चीज़ पे आपसे पूछूँगा कि कैसे क्या करना है, और फिर आप जो भी कंटेंट को फाइनल करेंगे, वो वेबसाइट में ऐड करेंगे। तो वेबसाइट जब बनेगी, तो सबसे पहले फ्रंट पेज बनाएँगे, फिर उसके बाद ओके, प्रोडक्ट सर्विसेज़, फिर जैसे-जैसे जो-जो पेज रहेगा, एक-एक पेज को कंप्लीट करते जाएँगे। ठीक है। हाँ, इसका जो टाइमलाइन रहेगा, वो रहेगा मोस्टली 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन के अंदर ये आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है इसको और फिर बताइए कब फाइनल करना है? अ, इसमें एसईओ का जो आप पार्ट बता रहे हैं वो एसईओ भी अभी मेरे को एडवाइस करेंगे कि नहीं अभी सोशल मीडिया करना चाहिए मुझे? जो हाँ। बजट मैं बता रहा हूँ। हाँ,
बजट में आपके देखूँ तो मैं कहूँगा आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन पे काम कीजिए। वो कैसे? सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन यानी कि आज के डेट में आप देखेंगे तो आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, स्टैटिक पोस्ट शेयर करते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ओके। अगर आप इसको 100 डेज़ कर लेते हैं तो आपको डेफ़िनेटली 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और वहीं जो एसईओ है, एसईओ में क्या है कॉम्पिटिशन बैठा है और कॉम्पिटिशन में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ तो अपना रैंकिंग 3rd 4th पोज़ीशन पे चला जाता है। तो जी। कंटीन्यूअस ऑनगोइंग वर्क है। ओके। एसईओ वर्क एसईओ करता है। हाँ, हाँ, बोलिए। एसईओ आप बोल रहे हैं कि परमानेंट नहीं रहता वो भी? नहीं, नहीं, एसईओ परमानेंट है लेकिन वो प्रोजेक्ट के बेस पे, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, जैसे इनके केस में नहीं क्या पटौदी का प्रोजेक्ट था। ओके। तो उनका पटौदी लोकेशन है, तो जिस बंदे को पटौदी में इन्वेस्ट करना है वो इनका राइट कस्टमर है, तो पटौदी सर्च करेगा, तो इनका कंपनी उस पे दिखना चाहिए ना रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे। ठीक अब है। हम लोग जो करते हैं वो हम लोग जेनेरिक में करते हैं। जैसे अगर आप करने जाओ तो 1 से 5 करोड़ में जेनेरिक में करोगे, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेगा ना। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, वो इसलिए। तो एसईओ एक अलग सेगमेंट है। ठीक है, हाँ। हाँ, इस तरीके से। ठीक है। का आप मेरे को एक बारी ना फिर भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ये डिटेल, मैं आपको कंफर्म कर दूँगा कल मैं आपको एक बारी गो थ्रू करके पूरा ये मेरे को जो प्रपोज़ल आपने बनाया है, ये मेरे को डाल दीजिए। तो मैं ठीक कल है। आपको कंफर्म करता हूँ। ओके, तो कल फाइनल करना है ये? हाँ, मैं एक बारी गो थ्रू करके कल आपको फाइनल बता दूँगा जैसे भी रहेगा। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं, अभी कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलेगा। थैंक ठीक यू है। सो मच जॉइनिंग, क्लोज़ करें अभी? इसमें आप मुझे पूरा अपना पेमेंट भी बता देना कि कितना चार्जेज़ आपका सोशल मीडिया को रन करने का रहेगा, तो वो मुझे सब कुछ बता देना आप। सोशल मीडिया का किसका? एड्स चलाने का? एड्स चलाने का क्या चार्ज रहेगा आपका? एड्स चलाने का तो जब हम डिस्कस करेंगे ना एड्स के लिए, जी। तब मैं अच्छे से समझ के बनाऊँगा, क्योंकि अभी कोई भी प्रपोज़ल बनाना ना जल्दीबाज़ी होगी। नहीं, एक फिर भी एक एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ मेरे एक पार्टनर वर्क करते हैं। हाँ, हाँ। तो हम लोग दोनों ही करते हैं, उनको मैं आप एक प्रपोज़ल बना देंगे तो मैं उनको कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए थोड़ा कन्विंस करके फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डेफ़िनिटली, तो कोई प्रॉब्लम अभी जो वेबसाइट और व्हाट्सएप एपीआई है ना, मैं इसका जी। प्रपोज़ल आपको भेजता हूँ, आप ये उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है? ये हाँ, पहले फाइनल करते हैं, फिर वो आपके एड्स के ऊपर भी आएँगे और फिर नहीं उसका मैं इसका प्रपोज़ल दूँगा। वैसे वैसे जो वेबसाइट का जो मैं आपसे कह रहा था कि वेबसाइट का रोल क्या मेटा में वेबसाइट की ज़रूरत रहेगी हमें? होती है वेबसाइट की ज़रूरत। अगर आप वेबसाइट नहीं बनाते हैं ना, तो हाँ, आपको जो सामने वाला कस्टमर है, वो जो इंडिविजुअल ब्रोकर होते हैं ना आईएसपी, हाँ। वैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपकी अच्छा। एक वेबसाइट होती है ना, तो आपका एक इंप्रेशन अलग पड़ता है। आपके पास व्हाट्सएप एपीआई आ जाता है, आपके पास वेबसाइट आ जाती है, तो जैसे ही सामने वाला आपको मैसेज करता है ना व्हाट्सएप पे, या हुँ, जैसे लीड सबमिट करता है ना, उसको तुरंत डिटेल्स जाती है ना, इससे आपको फ़ायदा होता हुँ, है ना? इससे मुझे तो होना नहीं है, मेरा तो एक 10-15 हज़ार का सॉफ्टवेयर है, हुँ। डील तो आपके करोड़ों वाली है। जी, जी। ये चीज़ है, और 10,000 रुपए सालाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 हज़ार रुपए। नहीं, 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 नहीं। हाँ, लेकिन फिर और भी मैं चाहता हूँ वो भी पैरेलली क्योंकि मैं ओरिजिनली आपसे मेटा के लिए बात कर रहा था, तो हुँ, मुझे मेटा का प्रपोज़ल भी आप सेम टाइम भेज दीजिए दोनों प्रपोज़ल। ठीक है, तो अभी बताइए मुझे मेटा में कितने एड्स एक टाइम चलाने हैं आपको? मेरे को कितने ऐड एक टाइम चलाने हैं? अच्छा एक वो बार डिपेंड कर वो डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे बात मुझे आ जाती है नंबर ऑफ एड्स कितने चलेंगे, ठीक है? लेट्स से 5-10 ऐड एक बार में 10 लोकेशन के अलग-अलग ऐड, कि 10 नहीं प्रोजेक्ट की ऐड? लोकेशन एक ही है। मतलब जैसे जैसे 5 आपके 5 बिल्डर फ्लोर हो गए, 5 प्लॉट्स हो गए, इस तरह। ओके, तो प्लॉट्स का तो ऐसा होता है कि हम भी कर सकते ये हैं इसको। हाँ, ठीक है, चलो 5 बिल्डर फ्लोर हो गए और 5 प्लॉट्स हो गए हैं। जी। ओके, और इसमें क्रिएटिव्स कैसे बनेंगे? क्रिएटिव्स कितने-कितने बनाने हैं? जैसे वीडियो हो गया, तो वीडियो कितने बनाने हैं? इसमें आप एडवाइस करेंगे कि वीडियो की कितनी ज़रूरत है, इसमें वीडियो डालने हैं, नहीं डालने हैं? इमेजेस से काम चलेगा, नहीं चलेगा? वीडियो ऐड देना होता है, जैसे एआई वीडियो ऐड आपने दिया ना, जी, एआई वीडियो ऐड हो गया, स्टैटिक ग्राफिक हो गया, तो जी। ये क्रिएट करना पड़ता है हमको। तो ये क्रिएट करने कितने क्रिएट करने हैं, आप बताएँगे, उसके बेस पे हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप 5 देखिए बनाने हैं, 10 बनाने वी हैं वी वीडियोज़। वीडियो तो सारे ही प्रोजेक्ट के बनेंगे, प्लॉट्स की नहीं ज़रूरत नहीं रहती है। अगर 5 बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, तो पाँचों के अलग-अलग वीडियो बनते हैं। ओके, 5 पाँचों के वीडियो अलग-अलग वाला। इमेज बन जाएँगे, हाँ। ओके, ठीक है। लोकेशन एक ही रहेगा आपका? लोकेशन एक ही रहेगा। लोकेशन एक ही रहेगा, फरीदाबाद। हाँ, उसमें अलग-अलग सेक्टर्स हो सकते हैं। सेक्टर उसके तो कोई टेंशन नहीं, वो तो हो जाएगा। तो इसमें मोस्टली जो चार्ज होता है ना, वो होता है कि आपका जो वीडियो ये है इसका, ठीक है? तो इसमें 2 तरह के चार्जेस होते हैं। पहला वन टाइम सेटअप कॉस्ट होता है जी, और दूसरा होता है रिकरिंग कॉस्ट। जी, जैसे कि एक टाइम हमने जो सेटअप कर दिया फाउंडेशन में, तो वो तो बार-बार फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके डबल-डबल चार्ज नहीं कर सकते, है ना? जैसे कि आपने जी। पहले एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई अगर आपसे 15,000 चार्ज कर रहा है, तो हर महीने 15,000 चार्ज करता है ना? ओके, इस टाइप में नहीं है, हमारा पहले महीने का जो कॉस्ट होता है, जी, वो रिकरिंग कॉस्ट से अलग होता है। जी, जैसे अगर पहले महीने का कॉस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपका 30,000 पड़ रहा है ना, जी।